नमस्कार, न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिमन्यु शर्मा। ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर हमारे साथ है। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पीएचएस पर आपका। ये बताएं कि आज आपने सदन के अंदर सेब के जो बागवान हैं उनके साथ जो धोखाधड़ी हो रही है उसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है और विषय उठाया सदन के अंदर। क्या ये पूरा मामला है? देखिए, काफी सालों से हमारे जो भोले भाले बागवान है वो धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है कि बाहर से सेब के व्यापारी यहाँ आते हैं और हमारे बागवानों का सेब खरीदते हैं और बगैर पैसे दिए यहाँ फरार हो जाते हैं। ये हर साल के मामले हैं। तो उसका जवाब भी आया। लेकिन मुझे लगता है उसमें जो मामले रिपोर्ट किए गए हैं वो तो इंगित हुए हैं, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं जो इंगित जो है नहीं हुए हैं। तो मैंने यही प्रश्न पूछा कि सरकार को इस विषय में जो है सख्ती करने की जरूरत है। हालांकि जवाब भी आया। इसमें मैंने एपीएमसी की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया, क्योंकि जो भी बाहर से बागवान आते हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। उनका आधार कार्ड, क्या जहाँ से वो आए हैं उनका उनके पास वहाँ दुकानें हैं, उनका प्रीवियस कंडक्ट क्या रहा है, उसकी सब जानकारी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कई बार जल्दबाजी में जो है उन्हें यहाँ काम करने का लाइसेंस जो है मिल जाता है, और इस कारण जो है हमारे जो बागवान है उनको लाखों की चपत जो है लगती है। और कई मामले ऐसे हैं जिसमें तफ्तीश चल रही है, और आप जानते हैं कि तफ्तीश में भी बहुत ज्यादा समय लग जाता है। अब जो बाहर के राज्यों से यहाँ आते हैं व्यापारी, अब कई बार कहा जाता है कि हमारे जो बागवान है कि आप जाकर वहाँ आइडेंटिफाई करो। अब बताइए आप, जो साउथ इंडिया से यहाँ व्यापारी आ रहा है और कई बार हमारे लोगों को वहां जाना पड़ता है, कितना ज्यादा समय और खर्चा, समय भी बर्बाद होता है, खर्चा भी लगता है। तो और कोर्टों में जो मामले चल रहे हैं उसमें भी समय लगता है। तो इन सब चीजों को हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है। और कृषि मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया कि सरकार इस दिशा में प्रयास करेगी। और मैंने तो मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि आप भी इस मामले को गंभीरता से लें, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। तो आज सदन में मुझे आश्वस्त किया गया है कि सरकार आने वाले समय में जो है मजबूत और कड़े कदम उठाने वाली। और कुलदीप जी, पहले भी आप काफी मुखर रहे हैं जो सेब बागवान है उनके मुद्दों को लेकर। तो पहले जितने एफटीएज हुए हैं, जैसे न्यूजीलैंड के साथ हुआ, उसके बाद यूरोप के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ जो है करार हुआ, उसके बाद अब अमेरिका के साथ जो है वो ट्रेड डील हुई है भारत की। तो कैसे जो वहां पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई गई है सेब के ऊपर, अब हिमाचल के बागवानों को, उत्तराखंड के बागवानों को, या फिर जो कश्मीर के सेब बागवान है उनको नुकसान होने वाला है? और क्या कुछ आश्वासन जो है केंद्र सरकार की तरफ से आया है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं तो काफी अरसे से इस मामले को उठा रहा हूँ। जब ये समझौता हो रहा था, जिस वक्त हमको इसकी आहट सुनाई दे रही थी, उस वक्त भी मैंने ये मामला उठाया। हम गवर्नर साहब से भी मिले और हमने उनकी मार्फत प्रधानमंत्री जी को जो है पत्र भेजा। जितने भी हिमाचल के सांसद हैं उनको भी मैंने पत्र लिखा। उनमें से सिर्फ जो है अनुराग ठाकुर जी का जवाब आया, बाकी ने उचित नहीं समझा कि उस पर जवाब देते। देखिए, आज हमारी जो बागवानी है, कृषि बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, और जिस ढंग से जो हमारी केंद्र सरकार है वो उन्होंने न्यूजीलैंड से समझौता किया, यूरोपियन यूनियन से समझौता किया, अभी जो अमेरिका से ट्रेड डील की है वो कहीं ना कहीं दबाव के अंतर्गत है, और इसका आने वाले समय में बहुत नुकसान होने वाला है। हमारा 50% का जो टैरिफ था, बात तो ये हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने भी वायदा किया था कि इसे हम 100% करने वाले हैं। अब 100% आप छोड़िए, 50 से घटा के आपने 25% आपने कर दी। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो खेती होती है वो बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में होती है। हमारे पास कोई इतनी ज्यादा सुविधा नहीं है जितनी अमेरिका के किसानों के पास है। उनको हम कम्पीट नहीं कर सकते। वहाँ तो हजारों एकड़ में खेती होती है और सरकार सब्सिडी जो है हर साल देती है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। और लगातार जो प्रतिकूल मौसम है उसका भी हम सामना कर रहे हैं। लगातार खेती में जो है लागत बढ़ रही है, हमारा मुनाफा कम हो रहा है। तो चाहिए तो ये था कि इस पे जो है हमारी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ती, वो बढ़ी नहीं। और इस मामले को मैं अभी
विधानसभा में भी लेने वाला हूँ। अभी बहुत सारे हमारे भाजपा के मित्र हैं, वो बड़ा तर्क दे रहे हैं कि इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है जी। आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति बनने वाली है कि बागवानों को खुद कुल्हाड़ी उठाकर अपने पेड़ काटने पड़ेंगे, इस तरह का माहौल बनने वाला है। जी। और खासकर जो हमारी 5,000 करोड़ से ज्यादा की अर्थ की है, और जो हमारे बागवान है उन्होंने मेहनत करके अपने बाग तैयार किए, सरकार से वो रोजगार नहीं मांगते, सरकार की किट्टी में योगदान देते हैं। तो आज समय आ गया है कि हम अपने बागवानों को बचाएं, और उसके लिए क्योंकि उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि मैं बागवान बहुल क्षेत्र से आता हूं और मैं खुद भी बागवान हूं, हम इस मुद्दे को जो है जोर शोर से हमने उठाया है और आगे भी हम उठाएंगे, और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल से बातचीत करने के लिए। तो ये थे कुलदीप सिंह राठौर, ठियोग से विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि बागवानों का जो मुद्दा है उसको ये आगे भी उठाते रहेंगे। न्यूज